बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ई शीट क्या चीज़ होती है। तो बेटा मैं इसी पे जो है वो थोड़ी बहुत रिसर्च में बिज़ी था। तो कल जो है वो फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आई है कि जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो भी ई शीट पर होने जा रहा है इस दफ़ा। तो बेटा इसमें बेटा आप लोगों को ई शीट दी जाएगी। ई शीट पे आपने पेपर को लिखना है, हम उसको ज़रा देखते हैं। तो बेटा ये सबसे पहले जो है वो ई शीट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक शीट। इसको जो है वो इसी वजह से नाम दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चलेगी, इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं। उसके बाद बेटा इसका कुछ ये अभी लास्ट जो इम्तहानात हुए हैं ग्रेड 8 में, इस पर भी ई शीट ही इम्प्लीमेंट हुई थी। तो उस पर जो है वो बड़ा सक्सेसफुल जो है वो रहा है इनका जो एक्सपीरियंस है। इस वजह से उन्होंने सोचा है कि फर्स्ट जो है वो आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे जो है इसको किया जाए। तो ये कुछ इस तरह से इसका सैंपल है, जिसमें बेटा ये तो 8 वालों का था, सेम इससे मिलता जुलता ही हो सकता है कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी बेटा। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो सवालात की स्पेस मतलब फ़िक्स स्पेस है, आप उससे ना ही तो ज़्यादा लिख सकते हैं, और आंसर जो है विद इन रेंज जो लाइन्स उन्होंने दी हैं इस पर ही आपको लिखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन के जो है वो लाइनें दी होंगी, स्पेसिफिक लाइंस, उस रेंज के अंदर अंदर आपने उसका आंसर देना है। उसके बाद बेटा ये हम चंद चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें बोर्ड पेपर ई चेकिंग है, कंप्यूटराइज्ड ई मार्क इंटरफेस, डिजिटल, ये सारा हम इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बेटा बोर्ड पेपर ई चेकिंग, ये क्या चीज़ है। इसके अंदर बेसिकली होगा ये पेपर जो है वो आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर चेक होने जा रहे हैं। पेपर जो है वो एग्जामिनर के पास जाएगा, वो पूरा पेपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 सवाल है तो हो सकता है 10 बंदे, पहले बंदे के पास पहला सवाल, दूसरे बंदे के पास दूसरा, तीसरे बंदे के पास चौथा, इस तरह हर बंदे के पास अलग-अलग सवाल जो है वो जाएंगे। पूरा पेपर एक स्टूडेंट का किसी भी ई चेकर जो है उसके पास नहीं जाएगा। तो बेटा किस तरह से ये चेक होगा पेपर, आप लोगों का सवालात जो है वो डिस्प्ले पे नज़र आएगा। ऑनलाइन ही टीचर को जो है वो उसके चंद पॉइंट्स बताए जाएंगे। जिस तरह ये चंद पॉइंट्स हैं, सबसे पहले करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मिसाल के तौर पे रूब्रिक्स दिए होंगे, सवाल सही है तो उसको पूरे 2 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर का सवाल है फॉर एग्जांपल। उसके बाद पार्शली आंसर जो है वो सही है, थोड़ा बहुत आंसर जो है वो आपको उसमें से मिसिंग है तो आपको जो 1.5 नंबर इसमें से वो देगा। उसके बाद आधा आंसर सही है तो वो 1 नंबर देगा, और एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत भी उसमें आंसर मैच होता है, मिसाल के तौर पे आधी लाइन या उससे भी आधी लाइन आपकी जो है सही है तो वो आपको जो है वो आधा नंबर मिलेगा। सारा आंसर गलत है तो वो आपको 0 नंबर जो है वो मिलेगी। और ये नंबर देने के बाद जो है वो फिर इसको मार्क क्वेश्चन या मार्क एज नॉट अटेम्प्टेड, अगर तो आपने इसको सॉल्व किया था तो उसके ऊपर जो है वो टिक लगाएगा और आगे चला जाएगा। उसके बाद बेटा नंबर 2 पे हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले डिजिटल स्कैनिंग, आपके पेपर की जो है वो इसमें जो है वो स्कैन हो रहा है और उसने डिस्प्ले पे नज़र आना है एग्जामिनर को। नंबर 2 पे सिक्योरली जो है ये आपके पेपर अवेलेबल होगी। रिजल्ट जनरेशन भी जो है इससे ईजियर है। ऑटोमेटेड स्कोर कैलकुलेशन, मतलब जो पहले रवायती जो सिस्टम था जिसमें नंबर जो है वो काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाती थी, इस दफ़ा वो इशू नहीं होगा। हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन जो है वो काउंट होने हैं, सिर्फ टीचर ने नंबर जो है वो लगाते जाना है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होते जाएगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इसमें टीचर इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमन रिव्यू 1 टीचर पर क्वेश्चन, 10 सवाल है तो हर बंदे के पास जो है वो एक ही सवाल जाएगा, पूरा पेपर उसके पास नहीं जाएगा। तो इसमें जो बाज़ दफ़ा होता है कि जो है वो एक बच्चा बहुत अच्छा था, उसको जो है वो रफ़ जो है मार्किंग की वजह से नंबर जो है थोड़े मिल जाते हैं, तो इस दफ़ा वो इशू नहीं होने जा रहा है। उसके बाद बेटा चंद हदायत जो है वो आपने याद करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है बॉल पॉइंट जो है वो इस पेपर पे साथ लाजमी रखें। पेन की इंक जो है वो हो सकता है फैल जाए या वो लेस जो है वो नज़र आए, पेपर में थोड़ी नज़र आए। जब पेपर जो है उसने डॉक्यूमेंट में स्कैन होना है तो हो सकता है वो राइटिंग जो है ब्लर हो जाए। तो बॉल पॉइंट अच्छी क्वालिटी की बॉल पॉइंट जो है आपके पास लाजमी होनी चाहिए, या उसमें इंक जो है वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा सवाल बेटा, बहुत से बच्चे जो है वो समझ रहे हैं कि एआई से जो है ये पेपर जो है वो चेक होने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बेटा आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट है। पेपर जो है टीचर ही उसको देखेगा और टीचर ही उसको नंबर लगाएगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो पेपर इस दफ़ा ऑनलाइन जो है वो चेक होने जा रहे हैं, पेंसिल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही। कैन आई लीव इट ब्लैंक, तो आंसर इवन विद रेलिवेंट पॉइंट्स, बेटा आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है लाजमी लिख के आएंगे, तो 0.5 जो है वो आपको आंसर का नंबर जो है लाजमी मिलेगा। तो यही बेटा जो है वो चंद हदायत थी जो आप लोगों को जो है मैंने बताई है इस वीडियो में। ये बेटा मेरा चैनल है CS स्टडी विद यासिर,
तो आप इसको जो है बेटा लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने जो है दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाजमी बताएं। इसमें मैं आप लोगों को तमाम जो पेपर रिलेटेड मटेरियल, स्कीम्स और इंपॉर्टेंट सवालात हर चीज़ जो है बेटा मैं इस पर शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आपको आइंदा से इसके वीडियो लेक्चर जो है वो भी बहुत जल्द जो है वो आपको मिलेगी इस पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।